यह कहानी उत्तर प्रदेश बड़ा नाम की गांव की है, जो कि एक छोटे से परिवार की। यह परिवार इतना गरीब था जिसे खाने के लिए सही से राशन नहीं मिलता था। अब यह जापान के एक मशहूर लड़की बन चुकी है। एक दिन ऐसा था कि इसके घर में ना तो बिजली थी और यह दिए से पढ़ाई करती थी। बिजली रहने का यह इरादा था कि इसके घर इतना गरीब था कि यहाँ पे बिजली नहीं आ पा रही थी और इसका घर में शौचालय नहीं था। शौचालय के लिए भी सोचना पड़ रहा था, लेकिन यह मशहूर होने के बाद इसे प्रशासन की ओर से इसे शौचालय मिला और इसके घर में बिजली का मीटर भी आ चुका था। लेकिन गरीबी इतना ही ऊंचाई तक थी कि इसके घर में एक ऐसा खंबा नहीं था जिससे तार आया जा सके यहाँ पे घर के पास। और ये अपना जॉब की तैयारी करती थी यह दिए के सामने। इसके घर में ये 5 भाई बहन रहते थे और यह अपने माताओं के साथ माताओं घर के कामों में भी हाथ बटाई करती थी। इसके माता जो कि स्कूल में खाना बनाती थी और यह पांचों अपने पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ का भी मदद करती थी और यह पिता के साथ खेत भी जाया करती थी। पूजा जब यह खेत में अपने पापा के साथ जब जाती तो वह कुछ ना कुछ अलग सोचती और यह अपने घर में चारा भी काटती थी। सारा भाई बहन एक दूसरे के साथ रहते थे मिलके और यह अपने माता पिता का हेल्प किया करती थी। पूजा पढ़ने में भी बहुत ही अच्छी थी और एक दिन ऐसा हुआ कि पूजा वह एक थ्रेसर बनाने लगी, जो कि उसे अपने पिता के साथ जो खेत में गए थे और यह अनाज जो कि उसके साथ धूल उड़ते हुए वह देखी थी, तो उससे लगा कि क्यों नहीं एक थ्रेसर बनाया जाए। तो पिस्ता से उसने पूछा। वो ये स्कूल जा रही थी, एक दिन कहने लगी, पापा हमको ये जो थ्रेसर चल रहा है इसको धूल रोकना है, कैसे रोकें? तो हम कहें इतना तो हमको पता भी नहीं है। ये जो क्या कहते हैं झोला बैग है, स्प्रे भी नहीं रुके, इतना बड़ा झोला बैग रहता नहीं। तो हम कहें मास्टर से चीज़ें सलाह लो तो कुछ ना कुछ कार्य बताएंगे। तो वही मास्टर श्री राजीव मास्टर ने बताया है, ऐसे ऐसे आप कार्य करिए तो ये आपका काम होगा। तो जो ये बिटिया ने है तो सोचा ये कागज़ से बनाए, कागज़ से नहीं बन पाया रहा, दफ्ती का बनाया, दफ्ती से नहीं बनाया। फिर लोहे का जो है थोड़ा थोड़ा लोहा जोड़ करके वो प्रिंट वो बनवाया है। करीब 3000 की लागत से इसने एक मशीन बनाया जिसका नाम थ्रेसर था, गेहूं का थ्रेसर। और इससे भूसा एक ऐसे जगह से निकलती थी कि जिससे उसे धूल नहीं बाहर हो सके। ऐसा थैली बना दिया था कि उसमें सिर्फ ही उसमें धूल जमा होता था। नहीं कुछ नहीं, जांच हुई है 2 महीना पहले, बस और कुछ नहीं हुआ। मकान पक्का नहीं मिलता? नहीं। बारिश हो रही है तो बारिश हुई, पन्नी डाले, फिर वो पन्नी भी बंदर यहाँ ज्यादा है, पन्नी फाड़ दिए तो पानी जो बरसता तो अंदर आता है। अच्छा। तो शौचालय कहाँ जाते हैं? बस सर एक बार जो है 12,000 जो आता है तो 5,000 मिले थे एक बार किस्त, तो ये थोड़ा सा बना चेयर, इमरजेंसी में उसी में जाते हैं, बाकी बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते हैं। जून 2024 में पूजा को जापान भेजा गया और यह मशीन के बारे में, थ्रेसर मशीन के कारण, और यह पूजा अपनी कामयाबी में आगे और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और पास के खेत में चल रहे थ्रेसर से निकलने वाली धूल हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने और लिखने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस परिस्थितियों को देखकर इस बारे में मैंने सोचने लगी थी। फिर मैंने जाकर अपने राजीव श्रीवास्तव सर से कहा, सर इसके लिए क्या किया जाए जो इस धूल को रोक सकते हैं। फिर मैंने अपने राजीव श्रीवास्तव सर से कहा, सर इसके सामने हम एक बड़ा सा झोला लगा दें, हो सकता है धूल रुक जाए। लेकिन हमारे राजीव श्रीवास्तव सर ने कहा, तुम्हारे पास इतना बड़ा झोला कहाँ है जो तुम इसके सामने लगाओगी। सर इस बारे में मैं सोचती रही। फिर स्कूल में छुट्टी हो गई, हम लोग घर चले आए। इसके बारे में कई दिन सोचते रहे। फिर माँ को जन ने एक दिन चलने से गेहूं का आटा चलते हुए देखा, जितना महीन था वो नीचे गिरा जा रहा था और जितना बड़ा था वो ऊपर था। तो हमारे समझ में आया क्यों ना हम इसके बीच में एक जाली लगा दे, जितना भूसा जाएगा भूसा टकरा कर आगे गिर जाएगा, जो धूल रहेगी तो उस पे जाली के उस पार निकल जाएगी। तो पूजा जापान से लौट आई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। सवाल सिस्टम से कि क्या हमारी प्रतिभाओं का सम्मान सिर्फ तालियों और प्रमाण पत्रों तक ही सीमित है? क्या एक अंतर्राष्ट्रीय हीरो को बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा?
उम्मीद है प्रेरणादायी कि अब और हर प्रशासन बच्चे के जागेगा लिए और पूजा के घर का ये प्रेरणादायक अंधेरा बन गई कि हमेशा के ऐसा लिए मिट इतनी जाएगा, कम ताकि उसके उम्र में सपनों की यह उड़ान और ऐसा ऊंची हो मशीन सके। बना दी कि हर किसानों के लिए यह बहुत ही बड़ा चुनौती बन चुकी थी और इससे हजारों बच्चे अपने प्रेरणा के लिए यह जरूर करना चाहिए और इससे यही साबित होता है कि बच्चे अपने उस मट्टी में भी अपने लिए कुछ न कुछ ऐसा बमकार बना देती है जो कि इसे सोच भी नहीं सकते हैं।